चांद सिफारिश जो करता हमारी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जी रात का टाइम है, रात को मीशू ने जो है वो डांस कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और इसके पापा को बहुत ज़्यादा शौक है चांद सितारों बादलों को जो है मतलब रिकॉर्ड करने का। तो ये बोला मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ। और साइड में बिल्कुल अंधेरे में पेड़ से हैं, वो बहुत तेज़ तेज़ हिल रहे हैं। तो रात को ही मौसम हमारा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मुझे पूरा शक हो गया था मौसम का। तो और मेरा शक सही निकला, सुबह हो गई है। सुबह होते ही आप देख लीजिए सारी बारिश, इतनी तेज़ बारिश और हवा और बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट मतलब ना ऐसे डरा रही थी कि बस इतना काला हो गया था। कितना अंधेरा अंधेरा ऐसे लग रहा है रात हो गई हो। तो गाइस मौसम इतना घुट गया है ना, ये देखो आंधी भी चल रही है, बहुत बुरी हालत हो रखी है आज मौसम की। और अपने घर की तरफ से घुटा हुआ आ रहा है, फिर से बारिश आ गई। और मैंने रात को कपड़े धोए थे, ये बेचारे यहीं रह गए। मैं सुखाने ही जा रही थी, इतने में मौसम ख़राब हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई। और हमारे यहाँ चाय आ गई है, चाय पियेंगे। और इनके पसंदीदार ब्रेड है ये, करारी करारी बटर के साथ। इतना कितना डाला चाय? इतना तेज तूफान है, इतना तेज तूफान है। वही है इधर क्या रहा है अपना साइड में फैन आ रखा है इधर उड़ के। फैन तो आ रखा है, ये तुम्हारा बॉक्स भीगेगा आज। कोई दिक्कत नहीं, सजा दिया बॉक्स का कोई वो नहीं है। गाइस बहुत तेज तूफान है, ये देखो बिजलियाँ चमक रही है। ठंड होगी ठंड। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं है वो, वैसे फुहार नहीं आ रही वो। तो गाइस मेरा यहाँ आटा गूंद गया है और ये थोड़ा सा मैंने रात को गूंदा था ना, तो इतना सा बच गया था तो मैंने वो जो है वो भी मैं बनाऊंगी। यहाँ मैंने रात को सब्जी बनाई थी पनीर की, तो ये गर्म हो जाएगी, वेस्ट नहीं करना। और मैंने यहाँ पे मेरा ये बड़े वाला डिब्बा ना चावलों वाला था तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ पे डिब्बा पार्टी जो है मेरी वो थोड़ी कम हो गई है, तो अब ठीक है ना। तो ये वाले डिब्बे ना इधर इधर इस लाइन पे ऐसे होते और ऐसे गिरने को हो रखे होते, तो अब वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे पतिदेव की 4-4 बोतलें हैं, आप देख सकते हो, 1 2 3 4। ये यहाँ पे मीशू के पापा जो है इसको रेडी कर रहे हैं। तो आज जो है अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मौसम बहुत अच्छा हो गया है तो ये हो रही है रेडी। मैंने इसको नहला दिया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे चावलों का डिब्बा यहाँ रख दिया क्योंकि फिर चावल में लटे होती है ना, वो नहीं हो पाती। मेरा बेसन भी यहीं रखा है। ओए नया बेसन भी लाए थे आप, वो रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। और ये पेठा भी रखा हुआ है। हम कभी कभार इसमें से जो है वो जब भी मन करता है थोड़ा बहुत मीठा खाने का तो इसमें से निकाल के खा लेते हैं। ये देखिए सुबह मौसम को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और यहाँ से इतना गंद मचा हुआ था तो सारी साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ पे मैंने जो है डस्टबिन वगैरह धो रखे हैं और सारा काम मेरा सेट हो गया। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि मेरा तवा जल रहा है अभी, तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं। तो जी यहाँ बन गई है मेरी रोटियाँ, यहाँ हो गई पनीर की सब्जी, गुड़ और प्याज का सलाद। खीरा आज मंडी जाएंगे तो लेके आएंगे। तो ये है लस्सी मस्त वाला, इसमें जीरा पाउडर सब डाला हुआ है हमने। तो खाना रेडी हो गया है हमारा। मैंने ना सारा काम ख़त्म कर लिया था, झाड़ू पोछा, आज तो बहुत ज़्यादा काम था। तो बस मेरा अब जो है सिर्फ बर्तन धोने का काम है। खाना वाना हमने खा लिया है, आज टाइम पे कर लिया, लेकिन अभी नहाई नहीं हूँ। नहाना मेरा बाकी है क्योंकि फिर लेट हो जाते। पहले हमने मंडी जाने की सोची थी इसलिए जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी, लेकिन नहीं, फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, इतनी तेज़ धूप हो गई इस वजह से। तो बस ये, और सारा दिन ना इतना बिजी रहता है ना, संडे का रूटीन भी। यूँ सोचते हैं कि संडे को आराम से उठेंगे, नहीं, वही सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी और उठते उठते फिर मेरी दोपहर के 1:30-2 बज जाते हैं वापस लेटने में। तो इतना लंबा टाइम चलता ही चलता है। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं बीच में, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर रात के 10-11 बज जाते हैं। तो ये सिस्टम हो रखा है। बस मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, ये नहा के अपना जो है बाल बाल बहा लूँगी।
तेज़ धूप इतनी थी, सुबह इतनी ठंड लग रही थी और अब इतनी तेज़ धूप थी कि बैठा नहीं जा रहा था। तो मैं छाँव में बैठ के ही बहा लिए थे बाल। और कपड़े मेरे अभी जो है कम्प्लीटली सूख गए थे। मैं तो प्लान मतलब ये सोच रहे थे कि हमें स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बारिश में ऐसे ही होगा सीन हमारा ख़राब। लेकिन फिर धूप निकल गई, फिर हमने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेते, जिस दिन फंसेगा ना अच्छे वाला उस दिन देखेंगे कपड़ों का स्टैंड लाने की। तो यहाँ पे जो है फालतू की चीज़ें जो थी टावल वगैरह वो मैंने सारी जगह लगा दी हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी बस आज संडे है और संडे को क्या क्या काम होते हैं वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। झाड़ू पोछे से अलग है ना, झाड़ू पोछा हर रोज़ दिखा दिखा के मैं भी पक गई हूँ और आप भी देख देख के पक गए हैं। और अभी मैं नहा धो के जो है, आज खाना हमने पहले खा लिया लेकिन बाद में मैं नहाई हूँ, क्योंकि तसल्ली से फिर मैंने कहा नहा लूँगी, जल्दबाजी में फिर खाने को लेट हो जाते, 1 बज गया था। वैसे हम लोगों को प्लान था कि हम जो है ना मंडी जाएंगे, क्योंकि मंडी में जाना था, हमें सामान लाना था, सब्जियां लानी थी, आज के दिन ही लगती है। लेकिन फिर दोपहर देख के तो अब हम शाम को जाएंगे। सुबह का मौसम मैंने आपको दिखा दिया था, ऐसे काला हो रखा था और अब इतनी तेज़ धूप है कि कपड़े भी गर्म हो रखे हैं। तो इतनी तगड़ी वाली तेज़ धूप हो रखी है। तो अभी तो कर दिया हमने कैंसिल और जाएंगे हम जो है शाम को। और अभी जो है अपना सिनेमा हॉल बनाते हैं, सारे लाइट्स वाइट्स ऑफ करके टीवी चला के मूवी देखते हैं। नींद आएगी, नींद आ जाएगी, क्योंकि लस्सी पी रखी है और गर्मियों में लस्सी पी के नींद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग में बने रहिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सही तो सामने अब होने वाला है टीवी स्टार्ट। और लेकिन ये जो है सोने का प्लान कर रहे हैं, मैं इनको सोने नहीं दूंगी। फ्रॉड कॉल मिलाड भी ना दो लिए है ना। तो चलो सोए, चलो। तो जी अब ये शाम का टाइम हो रखा है, शाम के 3-4 बजे होंगे। हाँ तभी इसके पापा और मिशिका दोनों सो रहे थे। मैंने सोचा चलो मिशिका सो रही है उससे पहले मैं अपने प्रेस निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बीच में कभी कपड़ों की तह खो देती है, कभी जो है प्रेस के बीच में आ जाती है, तंग करती है कहने का मतलब। तो क्यों मैं रिस्क लेना, मैं अपने जो है कपड़े ही नमेड़ दूँगी। और मैंने भी थोड़ा रेस्ट कर लिया था बीच में, 1.5-2 घंटा मेरे को भी मिल गया था। मैं बीच बीच में नींद आ रही थी, नहीं आ रही थी। मेरा एक बार ऐसा होता है सो जाऊं और बीच में 5 मिनट बाद भी उठा देना तो मैं उठ गई ना, फिर नींद नहीं आती। तो इस वजह से मैं मतलब इस आदत से मैं परेशान हूँ। मेरी क्या रहा दिख रहा आई ये देखो, एक चोटी बनी हुई है मैडम की और दूसरी चोटी का कुछ अता पता नहीं है, हैं? क्या है? सो गाइज मेरी हो गई है प्रेस ख़त्म फाइनली। सब के कपड़े मैंने रख दिए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब कपड़े धो के प्रेस होके जब अपनी अपनी जगह सेट हो जाते हैं। और चलिए अब उठे इसके पापा भी, वो तो कुछ नहीं पीना, हमें जो है पीना है। क्या पियेंगे? बनाना शेक पीते हैं मैं और मीशू। इस टाइम चाय पीना कैंसिल, क्योंकि चाय होती है बहुत गंदी गर्मियों में। तो चलिए शेक बनाते हैं और पीते हैं। इसके पापा जो है वो कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे अपनी, मैंने उनसे पूछा था। और मैं और मिशू बना लेते हैं अपना बनाना शेक। ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी ना तो ठंडी ठंडी चीज़ें जो है खाने का पीने का मन करेगा। आने वाले टाइम में यही सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, चाय वाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो शेक पी लिया है, बर्तन वर्तन धो धा के मैं यहाँ लाइट्स ऑफ कर दी। गाय की रोटी मैंने ले ली है और सब्जी का बैग ले लिया, जूते पहन लिए, इसके पापा भी जूते पहन रहे हैं। और बस अब लगा देंगे लोग। यहाँ मिशू को पानी की आवाज़ आ रही थी शिविर में से, तो फिर इसके पापा गाड़ी की चाबी भूल गए थे, फिर चाबी लेके आई मैं और फिर जो है लॉक लगा के अब चलते हैं। और यहाँ देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है, ऊपर पेंट भी हो गया है, ये पूरी चिनाई हो गई है। अब देखो कितने दिन में सब सेट होता है वापस से। और ये घर के सामने ही जो है आइसक्रीम वाला आ गया था, तो बस आइसक्रीम दिखते ही मिशू कहाँ रुकने वाली है। तो इसने यहाँ से घर से चीज़ें लेना स्टार्ट करी थी। आज तो इतना परेशान कर दिया था इसने, पता नहीं कितनी दुकानों में घुस घुस के क्या क्या इसने लिया है। तो यहाँ हमारी गाड़ी चल दी है और पहुँच गए हैं मंडी में। ये पूरी मंडी है और संडे को यहाँ लगती है मंडी, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं होती है। ये जहाँ से हम दूध लेते हैं वहीं पे लगती है मंडी भी। तो बस जी इसी दिन हम जो है सब्जियाँ पूरे हफ्ते की ले जाते हैं इकट्ठी। हम ये नहीं है कि बीच में कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पापा को फिर टाइम भी नहीं मिलता बीच में कुछ भी लाने का। तो अगर भले ही इमरजेंसी आ जाए तो हमारे घर के पास पार्क में ही जो है वो लगाते हैं, तो कुछ भी चीज़ लेनी हो तो वहाँ से मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज जो है
कुछ अलग नहीं लिया, सिर्फ मैंने ली भिंडी हमारी पता नहीं कितनी आधी किलो आई थी, शायद 30-40 रुपए की ऐसे थी। तो ये लिया था खीरा, क्योंकि मीशू तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है खीरा खाना, है ना। तो खीरा जो है ग्रीन वाला लिया है, वो बीज वाला नहीं लिया, मोटे वाला, वो अच्छा नहीं लगता, वो कड़वा भी निकल जाता है, लेकिन ये जो है खाने में टेस्टी होता है। तो बस जी यहाँ सब्जियाँ लेंगे और फल फ्रूट लेंगे। फल सब्जियाँ यही चीज़ें होती हैं जो बस लेनी है। और मीशू तरबूज करे जा रही थी, उसके लिए एक बनाना, क्योंकि बनाना शेक पीती है इस वजह से। तो ये कह रहे थे आज है ना मतलब बनाना सस्ता हो गया है, ले लो। तो सस्ता कुछ नहीं हुआ था, बस कहने की बात होती है ताकि उनकी रेडी पे पहुंच जाए। 80 रुपये दर्जन ही है। और हमने लिया तरबूज, ये ग्रीन वाला, इसमें छोटे भी मिल जाते हैं, और ब्लैक वाले में छोटे नहीं मिलते, वो बड़े बड़े मिलते हैं। और ये वाला तरबूज हमने खा के देखा, बिल्कुल रेड था और बिल्कुल मीठा था। तो उसी टाइम काट के ना मीशू को हमने खिलाया था, मीशू खा भी गई थी और उसको अच्छा भी लगा था। और यहाँ सबकी छतरियाँ कितनी प्यारी लग रही है ना, सबकी एक जैसी हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, ना ही गर्मी लगती है हमें, ना ही धूप लगती है, हमारे ऊपर भी छाँव। सो गाइस सब्जी हमने ले ली है और जो चाहिए थी हमें। और मीशू यहाँ पी रही है गन्ने का जूस, क्योंकि काफ़ी रेडियाँ जो है यहाँ खड़ी होती हैं, थक लेते हैं। देखना बैग की बदियाँ ऐसे घुस जाती हैं, गड़ जाती हैं गड़। तो चलिए जी अब करते हैं और काम, दूध वगैरह लेते हैं। क्या मीशू क्या देख रहे हैं? बैलून, आ जाओ। तो जी जो चुटर मुटर का काम था मार्केट का, वो भी हम कर लेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे जैसे मीशू का जो है बॉडी वॉश चाहिए था या साबुन जो भी है, लेकिन यहाँ मार्केट में आ तो जाते हैं, दुकानें दुनिया भर की हैं खाने पीने की, और तो मीशू को दिख जाए तो वो तो रुके ना, रोने लग जाएगी। और फिर माँ बाप को मजबूर होकर सब कुछ उसके लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ये पेस्ट्री खा के राजी होती है, तो हमने सोचा चलो ये पेस्ट्री ले लेते हैं। लेकिन मैडम ने उंगली जो है चॉकलेट केक पे, पिंक केक पे, केक इतने सुंदर थे, इतने ज़्यादा सुंदर थे। मैंने कहा ये बर्थडे होता है तब पता नहीं ये केक कुछ नहीं मिलते हैं या क्या सीन होता है, इतने सुंदर सुंदर केक रखे हुए थे। गर्ल हाँ देखो ये रेड कलर है। हाँ तो जी देखिए अंधेरा भी हो गया है और अब जा रहे हैं घर पे वापस, जाके जो है जोत भी जलानी है, क्योंकि जला के नहीं आए थे, क्योंकि आए थे तब जो है सूरज था। तो मैंने कहा अभी नहीं जला सकते हैं, सूरज ढलने के बाद ही जलाएंगे। तो बस अभी जोत जला दी है। और जो पपीता लाए थे 2 लाए हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते चलेगा, इसके पापा भी ले जाते हैं और मीशू भी खा लेती हैं। और पपीता केले जो भी फल फ्रूट होते हैं जो ये खा लेती है, वो वाले लाए हैं। और ये वाला तरबूज काफ़ी टेस्टी था। तो सारी सब्जियां जो धोने की है वो धो दूंगी, जो वैसे रखने की है। और प्याज लेके आई हूँ, देखते हैं ये मीठे निकलेंगे नहीं निकलेंगे। 1 किलो ही लाई हूँ, इसी वजह से मीठे निकले तो फिर आगे जो है और अच्छे ले आएंगे, क्योंकि इसके पापा पिछली बार लाए थे तो वो मीठे नहीं निकले थे मुझे लगा। लेकिन भिवानी में जो प्याज है वो अच्छे मीठे आने लगे थे, तो मुझे लगा वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ भिंडी वगैरह सारी चीज़ें मैंने धो दी है, क्योंकि तब कट करेंगे ना तो सीधी जो है धुली हुई सूखी हुई मिलेंगी, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूध भी उबाल देती हूँ, दही भी मेरा जमाना है। तो ये वाला काम मेरा सारा पेंडिंग ही पड़ा है, तो अभी फटाफट ये काम करते हैं। हाँ जी गाइस तो आ गए हैं, आगे मैंने सारी सब्जियां भी धुल गई हैं, सामने रखी भी हुई है, वो देख लीजिए। दूध मेरा उबल रहा है और मैं अब मेरे जो फ़ोन की बैटरी है ना वो 20% से भी कम हो गई है, तो मैं अब लगा रही हूँ इसको चार्जिंग पे। लेकिन व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि सुबह से व्लॉग मैंने पूरा संडे का रूटीन जो है वो आपको मतलब दिखाया है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर कीजिएगा दबा के। तो चलिए जी बाय, गुड नाइट, टेक केयर।